श्रीपाद 500 वर्ष पहले बातें कर रहे हैं। महापुरुषों की आगामी दिव्य दृष्टि होती है। आज केवल प्रधानता चित्त में विषयों की, धन की, मान की प्रीति की है कि हम हमारे शरीर से प्रीति करें, और हम चर्चा कर रहे हैं वेद वेदांत शास्त्रों की, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आत्मसुख की चर्चा है, आत्मसुख की चर्चा है। ये विषय सुख का नाश करने वाली संसार चक्र के आवागमन का भेदन करके जड़ चेतन की ग्रंथि को प्रकाश के द्वारा अनुभव करा करके आप खुले हुए जीवन मुक्त हैं, आपको स्वरूप में स्थित करने की चर्चा है। अगर इस चर्चा का कपट रख करके प्रयोग किया जाए तो ये लाभ नहीं देती। कपट भगवत चर्चा का परिणाम अर्थ की प्राप्ति, भगवत चर्चा का परिणाम सम्मान यश कीर्ति की चाह, भगवत चर्चा का परिणाम संसार के विषय सुख, तो एक कपट है। और ये कपट पूर्ण किया हुआ भगवत वार्ता, भगवत चर्चा ये लाभ नहीं देती। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजिगान, कपट का त्याग कर भगवत चर्चा करे। तो जिनके हृदय में भगवत प्रीति उदय नहीं हुई है, वो चाहे जितना वेदांत कंठस्थ कर ले, विश्राम नहीं मिलता। उसी मार्ग से आए हुए हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं भक्तजन, उन्हीं को ज्ञानी आत्मा कहते हैं, उन्हीं को योगी जन परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को प्रेमी जन लाडली लाल कहते हैं। कोई और तत्व नहीं है, एक ही तत्व है, प्रीति। अगर आत्म प्रीति नहीं तो आत्मज्ञान किस काम का, व्यर्थ गया। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, वेद कहता है कि आत्म तत्व का बोध प्रवचन करने से नहीं होगा। वेदांत का बहुत मेधया, बुद्धिमान होने पर भी ये बोध नहीं होता, बहुत सुनने पर भी ये बोध नहीं होता। आत्मा जिसका वर्ण कर लेती है, अर्थात आत्मस्वरूप गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर जो उनकी आराधना करता है और उनकी कृपा होती है तो उसे आत्मबोध हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग की बात है। वहां भी गुरु तत्व की उपासना बहुत जोर का मार्ग है। अगर गुरु तत्व की आराधना नहीं तो बोध हो ही नहीं सकता। बिना गुरु तत्व की आराधना के किसी भी मार्ग में सफलता नहीं। पर यहां श्रीपाद कह रहे गुरु नाम मन्ने था, गुरु की बात भी अन्यथा कर दो। यदि नाम रूप लीला धाम से हटाने की बात हो तो उनकी भी बात अन्यथा कर दो, मत मानना। गुरु राम मन्ने था प्रवेश ना ही लोक व्यवहृत हो, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं है। ये व्यवहार का संबंध नहीं कि जैसे और रिश्ते नाते ऐसे गुरु भी बना लिया तो एक नाता। गुरु शिष्य का नाता सिर्फ परमार्थ का है, भगवत प्राप्ति का है, सिर्फ भगवत प्राप्ति का। वो बड़े अभागी हैं जो गुरु से व्यवहार की याचना करते हैं, हमारी तरफ अनुकूलता प्रदान करते हुए अपना मानिए हमें। दुर्भाग्य है उनका। सद्भाग्य है जो गुरु के निरपेक्ष होने पर गुरु के अनुकूल रहते हैं। दुर्भाग्य है जो गुरु की अपेक्षा अनुकूलता की करें कि हमसे अनुकूलता का व्यवहार करें। ऐसा नहीं। प्रवेश ना ही लोक व्यवहार, तो लोक व्यवहार का प्रवेश ही नहीं है गुरु शिष्य के बीच में। आज केवल लोक व्यवहार गुरु शिष्य के बीच में माना जाता है। केवल लोक, परमार्थ का परिचय नहीं कि गुरु से हमारा जो संबंध है उसका मतलब क्या होता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं इस रस की प्राप्ति के लिए प्रथम सेवो गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बतायो। जो हरिवंश नाम अनुसर हो, निष्दिन गुरु को सेवन करहो, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करे जबानी, यह अधर्म यह सब हानि, कानि न रसिकन में रहे। यहां कह रहे गुरु नाम मन्ने था, अन्यथा कर दो उनकी बात को, यदि नाम रूप लीला धाम से बिलक करते हैं। बस ये बहुत जोर की बात समझनी है।